ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि गवर्नमेंट ने उसका हेफ्टी फाइन भी रखा है। तो आपको लगता है ना कि ये लॉकडाउन जैसे ही खोल देते हैं, लोगों को छूट देते हैं, कि वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है? नहीं, लॉकडाउन जो है वो खोलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इकोनॉमी भी देखनी है। सिविल हॉस्पिटल पठानकोट को कई बार अवार्ड मिल चुका है, उसके बावजूद भी पठानकोट में कोरोना की टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं कोई बंदोबस्त किया गया? किसी को खांसी जुकाम है तो टेस्ट करवाने से ना शर्माए। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। कोविड-19 को लेके आज हमारे साथ SMO डॉक्टर भूपिंदर सिंह जी मौजूद हैं। ये बात करते हैं उनसे और जानते हैं कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज पठानकोट ज़िले की जो है स्थिति है कोविड-19 को लेके, वो क्या है डिस्ट्रिक्ट की? अभी जैसे कि सभी को पता है कि अभी हमारे जो केसेस हैं थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हुए। रादर ये पूरे पंजाब का, पूरे इंडिया का ट्रेंड है, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई है कि अब जब केसेस बढ़ने शुरू हुए तो इसीलिए हमारे जो केसेस हैं वो जैसे सारे पंजाब में हो रहा है अब थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। थोड़ा क्योंकि लॉकडाउन भी खुला है, उसके करके भी लोग जो है वो अब बाज़ारों में आ रहे हैं, तो इस करके भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सर, पहले जैसे पठानकोट हमारा था वो कोरोना मुक्त हो चुका था, उसके बाद ही केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, है ना? तो आपको लगता है ना कि ये लॉकडाउन जैसे ही खोल देते हैं, लोगों को छूट देते हैं, कि वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है? नहीं, लॉकडाउन जो है वो खोलना हम फेजेस में खोल रहे हैं और इसको खोलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इकोनॉमी भी देखनी है और सोशल और सारा कुछ देखना होता है। सोशल भी देखना है, इकोनॉमी देखनी है, सो इसलिए लोगों की नीड्स भी देखनी है। सो इसलिए ये लॉकडाउन तो इन फेजेस हम खोल रहे हैं, वो तो खोलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम बार बार ये लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो हमारे 3-4 चीज़ें हैं, जैसे मास्क डालना, जैसे हैंड वॉशिंग करना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना, जैसे कफ़ के एटिकेट्स हैं, कफ़ इन द एल्बो वगैरह, ये चीज़ें करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि गवर्नमेंट ने उसका हेफ्टी फाइन भी रखा है 500 से लेकर 2000 तक, और कई केसेस में उन्होंने ये FIR लॉन्च करने के लिए भी बोला है। तो ये सारी बातें होने के बावजूद लोग जो है ना वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क जो है वो नहीं डाल रहे। तो ये तो रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि ये ज़रूर करें ताकि हमारे कम से कम केसेस रिपोर्ट हों। सर, आपने सिटी की बात की कि सिटी में लोग नहीं डाल रहे, चलो वो जागरूक हैं, उसके बावजूद भी नहीं वो कर रहे, बट जो स्लम एरियाज़ के लोग हैं उनको तो कोई जागरूकता भी नहीं है, उनको कोई जागरूक जाके कर भी नहीं रहा है, और वो मैक्सिमम हमने देखा है कि वो विदाउट मास्क, विदाउट उनको हैंड वॉश का कोई इनको है ही नहीं है। उसके बारे में आपका सेहत विभाग क्या कार्य कर रहा है? जैसे मैंने हमारी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये बात कही है कि मास्क डालो, ये करो, ऐसे ही हम सब लोगों को थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू आप जो हमारे प्रेस वाले हैं, जो सारे जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी के साथ हम ये बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप प्रॉपर मास्क भी जो डालते हैं वो नोज़ के ऊपर, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि मास्क भी वो नोज़ के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, वो सिर्फ नीचे नीचे ऐसे नीचे डाल देते हैं और बाकी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन नोज़ को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, हमने सभी को बोला भी है और थ्रू मीडिया भी हम कर रहे हैं, और ये मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि जितना हम अपने आप को सेव कर सकें उतना ही हम सोसाइटी को भी सेव करेंगे, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर, आज की क्या स्थिति है यहाँ की पठानकोट की? आज हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले लिस्ट अभी हमारी आउट हुई है, और इसमें हमारे 7 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनमें से हमारे एक जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर है, और एक जो है वो हमारा ILI के पेशेंट है जो वैसे हमारे पास जुकाम खांसी के पास साथ आए थे, और 5 जो हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये ऐसे हमारे पास 2 लिस्टें आई हैं, दोनों में से एक में से 4 पॉजिटिव आए हैं, एक में से 3। सो हमने उन सभी को अभी आइसोलेट किया है और हम उनको चिंतपूर्णी शिफ्ट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे हमारा आइसोलेशन वार्ड है, तो वहाँ पे हम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, और होपफुली 10-12 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। सर, एक चीज़ और देखने को मिली है कि जैसे कि कोरोना को लेके लोगों का कहना है कि जो पेशेंट्स आते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जो है उनको वो सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना या फिर किसी, इसके बारे में कुछ है आप? नहीं, जो हमारे पास जितने भी नॉन कोविड, हमने एक्चुअली आपको सच्ची बात बताऊं
तो हमने आइसोलेशन वार्ड यहाँ से शिफ्ट जो चिंतपूर्णी में किया है, क्योंकि वहाँ पे 500 बेडेड है। सो हमने उधर शिफ्ट किया है ताकि हम यहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ़ख्र के साथ और अपने प्राउडली ये बताना चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ इतना सीरियसली वर्क कर रहा है कि हमारी लगातार पिछले सालों से भी, पिछले जो 3 महीने हैं उनमें हमारी जो डिलीवरीज़ हैं कभी भी 200 से कम नहीं, 200, 300, 400 जो डिलीवरीज़ हैं वो हमारी हो रही हैं। और इसमें हम किसी भी केस को, हमारे पास हिमाचल से भी पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास JNK से भी आ रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे, हम सभी को ले रहे हैं। ये बात ज़रूर है, जैसे आप कह रहे हो, मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल में आने से डरते हैं, भाई कोविड है यहाँ पे। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हम बार बार कह रहे हैं उनको लेके आप ज़रूर सिविल हॉस्पिटल में आइए। जो अगर प्रॉब्लम है, तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ मत आइए, क्राउड में भी मत जाइए, कहीं सोशल एरियाज़ में भी मत जाइए, ऐसे अननेसेसरी घूमिए मत। लेकिन अगर काम है, अगर पेशेंट है, बीमार है, तो आप ज़रूर आइए और हम ज़रूर हर पेशेंट को देख रहे हैं। हमारी इमरजेंसी 24 आवर्स चल रही है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डरें नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आएँ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक, कि जैसे सिविल हॉस्पिटल पठानकोट को कई बार अवार्ड मिल चुका है ना, हर उसमें कभी फर्स्ट कभी सेकंड पोजीशन पे आते हैं, उसके बावजूद भी पठानकोट में कोरोना की टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं कोई बंदोबस्त किया गया? हाँ, ये एक इनफैक्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने हमारे जो MLA साहब हैं अमित विज जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप टेकअप करिए मैटर, क्योंकि ये जो ICMR ने करनी होती है, हमारी ये जो लैब्स होती हैं वो करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली मुझे लगता है कि वी मे गेट इट। हमारी है कि अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा वो शुरू करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के देते हैं, तो हमारी ये कोशिश ज़रूर होएगी कि हम एक ICMR की लैब जो है वो यहाँ पे हम ज़रूर लेके आएँ। और हमने ये कोशिश जारी रखी है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं पे भी नहीं है, पूरे पंजाब में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में कर रही है। जैसे ये शुरू होती है तो मेरा प्रॉमिस है कि हम पूरी कोशिश करेंगे हम सब मिलके कि हम इसको लेके आएंगे। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हो आप कोरोना को लेके? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो है कोरोना से डरना भी नहीं है, लेकिन एक जो जिम्मेवारी है वो अपनी ज़रूर निभाएं। मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हैंड वॉशिंग लगातार करें और या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर हैंड वॉशिंग नहीं मिलती है, डेफिनेटली हैंड वॉशिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा बेटर है। कफ़ अगर है किसी को तो वो अपने एटिकेट्स प्रॉपर यूज़ करें। लेकिन एक सबसे लास्ट में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पठानकोट के लोगों को, कि अगर सपोज़ कर लो कहीं पे किसी को खांसी जुकाम है तो वो टेस्ट करवाने से ना शर्माए, क्योंकि हमें चेन ब्रेक करनी है। हम चेन ब्रेक करेंगे तभी हम कोरोना फ्री हो सकेंगे। सो हमारी जैसे हम 200-300 सैंपल डेली कर रहे हैं, तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आके अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। 5000 के करीब इसकी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि बीमारी को बढ़ने ना दें या बीमारी को फैलने ना दें, अपना आके टेस्ट ज़रूर कराएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोरोना से हमें डरना नहीं है। बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल डरना नहीं है, हमें इसका डट के मुकाबला करना है। उसके लिए हमें बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, अपने प्रिकॉशंस जो हैं वो पूरे लेने पड़ेंगे। और जैसा कि इन्होंने बोला है कि अगर किसी को कोई लक्षण आता है तो उनको बेझिझक पठानकोट सिविल हॉस्पिटल में आके अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए।